والدین کے حقوق ابھی شمیم بھائی نے ماں کے حوالے سے ایک نظم پیش کی. میں چاہ رہا ہوں کہ والدین کے حقوق آج چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری کمیاں نوجوانوں میں پائی جاتی ہیں کہ شادی ہوتے ہی یہ ماں باپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. بطور خاص اس کو آپ حضرات ذہن میں رکھیں اور یہ نظم میری سماعت کریں گے، مطلب سماعت کریں گے. چیئرمین صاحب، ماں باپ کی خدمت میں، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ. قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ. قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. اور یہاں سے بند آپ حضرات سماعت کریں گے. ابو اللہ صاحب بند سماعت کریں گے. کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی. کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی. یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی. بہت اچھا، شکریہ حضرت. کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی. یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی. بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام یہ خدمت. عطا ہوگی بفیض کبریا روزی میں بھی برکت. اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی. مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی. یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ. یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ. قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. حضرات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے. آپ حضرات اس کو ذہن میں رکھیں اور میرا ایک ایک مصرع بطور خاص سماعت کریں. قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. خدائے دو جہاں ہوگا تمہاری ذات سے راضی. خدائے دو جہاں ہوگا تمہاری ذات سے راضی. ملے گی ہر قدم پر سرور طیبہ کی خوشنودی. نگاہوں پر رہے قابو گناہوں سے سدا بچنا. فقط اعمال حسنہ پاک و پاکیزہ ہے سرمایہ. مجروح مت کرنا گفتار سے ارماں. ہر حال میں رکھ کر ماں باپ کو شاداں. دنیا بھی بناتے رہو عقبیٰ بھی بناؤ. دنیا بھی بناتے رہو عقبیٰ بھی بناؤ. قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. بہت اچھا. اور ایک بند ہمارے موجودہ چیئرمین جناب طیب پالکی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ان کے حوالے سے ایک بند میں آپ نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں، سماعت کریں گے. قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. بطور خاص نوجوان بطور خاص یہ بند سماعت کریں. دل بھائی، نہ بھولے سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا. نہ بھولے سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا.
बुढ़ापा देख के माँ बाप का हरगिज न घबराना, न भूले से कभी माँ बाप को तकलीफ पहुँचाना। बुढ़ापा देख के माँ बाप का हरगिज न घबराना। अगर कपड़े हुए मैले तो धोना शौक से उनको, ये मौका हाथ आए तो गनीमत तुम इसे समझो। डांटे अगर तुमको मुंह से न कुछ कहना, सब तल्ख बातों को चुपचाप तुम सहना। हंस हंस के मुसीबत में भी ये बार उठाओ, हंस हंस के मुसीबत में भी ये बार उठाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। बहुत अच्छा है भाई, क्या बात है। और नज़्म का आखिरी बंद इनायत समाप्त करेंगे। हज़रात, जब हम बच्चे होते हैं मासूम, तो ऐसे हालात में माँ बाप हमारी कितनी परेशानी हमारी झेलते हैं, कैसे कैसे कितनी मुशक्कत से हमको वो पालते पोसते हैं, हमारी तरबियत करते हैं, हमारी तालीम, तरह तरह की परेशानियों से दो चार होकर तब हम जवान होते हैं। इसको आप अपना ध्यान में रखें। और ये आखिरी बंद का जहाँ जाता है समाप्त करेंगे। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। जो तुम बच्चे थे तो माँ बाप सारे दुख उठाते थे। जो तुम बच्चे थे तो माँ बाप सारे दुख उठाते थे। अगर चलने से थे माजूर कांधे पर बिठाते थे। जो तुम बच्चे थे तो माँ बाप सारे दुख उठाते थे। अगर चलने से थे माजूर कांधे पर बिठाते थे। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। देखिए, सच्चे कलाम में इतनी ताकत होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से 20 रुपया, हाँ त्योहारी, लेकिन आप जाइएगा मत, आपका भी इसमें आधा हिस्सा है। मैं आपको भी शकील भाई कलाम पेश कीजिए। हाँ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। जो तुम बच्चे थे तो माँ बाप सारे दुख उठाते थे। अगर चलने से थे माजूर कांधे पर बिठाते थे। कभी उंगली पकड़ कर रास्ता तुमको चलाया है। उठाकर गोद में अपने कलेजे से लगाया है। पैहम सुलाया है थपकी तुम्हें देकर। पैहम सुलाया है थपकी तुम्हें देकर। झूला झुलाया है माँ बाप ने अक्सर। अब तुम हो जवां इनके सभी नाज उठाओ। अब तुम हो जवां इनके सभी नाज उठाओ। कुरान का फरमान है तुम। हजरात, शकील मुबारकपुरी से मैं दोबारा इल्तिमास करता हूँ। शकील मुबारकपुरी से मैं दोबारा इल्तिमास करता हूँ। अरे मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। किसी बेटे से जब माँ की मोहब्बत रूठ जाती है, किसी बेटे से जब माँ की मोहब्बत रूठ जाती है, जहन्नम उसका घर होता है, जन्नत रूठ जाती है। खुदा महफूज रखे हाथ फैलाने की जिल्लत से।
अना मजरूह हो जाती है, इज्जत रूठ जाती है। मैं गुजारिश करता हूँ शकील मुबारकपुरी से वो आए और दूसरी नज़्म पेश करें। शकील मुबारकपुरी। हजरात मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब इरशाद रंगी साहब, आप हजरात इकबाल रंगी साहब। ये मुशायरे की तहजीबी रवायत को सारी रात बाकी रखेंगे। मुशायरा कामयाबी की मंजिल से हमकनार हो चुका है। शकील मुबारकपुरी अपने कलाम के साथ माइक पर। गीत ऐसा है, सुनिए, इतने अच्छे और मेयारी कलाम के बाद फिर गीत कोई माने नहीं रखता। आप हजरात कुछ समझदार हैं, बाज़ौक़ हैं। एक नज्म की फरमाइश हुई है, मैं चाहता हूं कि उसके 2 बंद आप हजरात तक पहुंचा दूं। उसके बाद गीत, नया गीत बिल्कुल पढ़ूंगा, लेकिन कम से कम 2 बंद इस नज्म के आप हजरात समाप्त कर लें। कुछ लोगों की मतलब ख्वाहिश है। आप कलाम पेश कीजिए शकील भाई। हाँ। बात करेंगे आवाम। हम मर्द मुजाहिद का अंदाज निराला है, हम मर्द मुजाहिद का अंदाज निराला है। ईसार की दुनिया में किरदार दोबाला है। बहुत अच्छा है भाई। हम मर्द मुजाहिद का अंदाज निराला है। ईसार की दुनिया में किरदार दोबाला है। बंद यहाँ से आप बता समाप्त करें। इनायत। हम अपने बुजुर्गों को, हम अपने बुजुर्गों को फनकार समझते हैं, हम अपने बुजुर्गों को फनकार समझते हैं। तलवार से बढ़कर हम मेयार समझते हैं, तलवार से बढ़कर हम मेयार समझते हैं। मैदान में मुनाफिक को बेकार समझते हैं, नाकामी ये मकसद को हम हार समझते हैं। हम मर्द मुजाहिद का अंदाज निराला है। ईसार की दुनिया में किरदार दोबाला है। बहुत उम्दा भाई। और हजरात, माजी में भाजपा की उस जमाने में हुकूमत थी, उसको आप हजरत ध्यान में रखें। ये 4 मिसरा मेरा समाप्त करें। ये भी तो तकदीर बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे, तदबीर बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे, तदबीर बदल देंगे। कानून अदालत की तहरीर बदल देंगे। बहुत अच्छा है, क्या बात है। जिसे न कटे गर्दन शमशीर बदल देंगे, जिसे न कटे गर्दन शमशीर बदल देंगे। सच्चाई नहीं जिसमें तस्वीर बदल देंगे। बहुत अच्छा है भाई। हम मर्द मुजाहिद का अंदाज निराला है। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। दुनिया में किरदार दोबाला है। और हजरत, आज हम मुसलमानों को गद्दार कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, लेकिन अगर मुसलमान नहीं होते तो आज हिंदुस्तान भी आज़ाद नहीं होता। इसलिए कि आज़ादी में बिलखुसूस सरफहरिस्त मुसलमानों का नाम था, उन्होंने ये अंजाम दिया था। ये आखिरी बंद मैं पेश कर रहा हूँ बतौर खास समाएंगे। हम देश के वासी हैं, हम देश के वासी हैं, कहते हैं मोहब्बत से रहते हैं, रहेंगे हम इस मुल्क में इज्जत से, रहते हैं रहेंगे हम इस मुल्क में इज्जत